हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल गुजरात राज्य से संबंध रखता है। तो गुजरात में भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बफलो काफ का जन्म जो है वो हुआ है। तो भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा। आईवीएफ टेक्निक जिसको कहा जाता है। तो इंसानों के अंदर इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो कुछ समय से हो रहा है, लेकिन पहली बार भैंस का बछड़ा जो है उसका जन्म इस आईवीएफ टेक्निक से, इस टेस्ट ट्यूब प्रोसेस से जो है वो हुआ है। तो गुजरात के अंदर इस बछड़े का जन्म हुआ है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को हम विस्तार से समझेंगे। क्या होता है ये आईवीएफ प्रोसेस, टेस्ट ट्यूब बेबी का असल में मतलब जो है वो क्या है। गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चाहे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी या कोई भी कोर्स गुजरात स्टेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप studyIQ.com या हमारे ऐप पर जाकर के इनसे जुड़ सकते हैं। आर्टिकल कहता है, रिसेंटली द फर्स्ट आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बफालो काफ इज बॉर्न इन गिर सोमनाथ, गुजरात। गिर सोमनाथ, गुजरात के गिर सोमनाथ में एक किसान के घर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्निक का सहारा लेते हुए, आईवीएफ टेक्निक की मदद लेते हुए पहले बछड़े ने जो है वो जन्म लिया है। भैंस का बछड़ा जो है उसका जन्म हुआ है। द फर्स्ट आईवीएफ बानी, बानी जो है वो दरअसल बनी या बानी आप इसको कह सकते हैं, ये वेराइटी ऑफ बफलो है। ये भैंस की एक प्रकार है। तो ये ब्रीड है बफलो की। तो आईवीएफ बनी काफ इज born आउट ऑफ 6 बनी आईवीएफ प्रेगनेंसीज एस्टेब्लिश्ड एट द डोर स्टेप ऑफ अ फार्मर। तो आईवीएफ टेक्निक की मदद से उस किसान की 6 भैंसों को जो है गर्भ धारण जो है उनका हुआ था, जिसमें से एक भैंस ने जो है वो बछड़े को जन्म दिया है इस आईवीएफ टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से। The process was carried out to enhance the number of genetically superior buffaloes to increase the milk production. दरअसल नॉर्मल प्रक्रिया ना अपनाते हुए आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि बेहतर क्वालिटी ऑफ बफलोज जो है, बेहतर गुणवत्ता वाली भैंसें जो हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही थी। जो नॉर्मल बफलोज हैं उनके अंदर क्वालिटी वाइज शायद उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से इस तरीके की टेक्निक्स का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। बानी बफलो इज नोन फॉर इट्स रेजिलियंस एंड हायर मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इन एरिड एनवायरनमेंट। तो बनी भैंस जो है ये इसलिए स्पेशल है, इसलिए इसको जो है वो बेहतर ब्रीड माना जाता है, क्योंकि ये एरिड एनवायरनमेंट में भी, शुष्क वातावरण में भी, जहां पर ज्यादा जो है वो अ, पानी की मात्रा नहीं होती है, वहां पर भी ये अच्छे से सरवाइव करती है। और साथ ही साथ इनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है, दूध उत्पादन की क्षमता जो है वो नॉर्मल भैंस से ज्यादा है। अब जो लोग बफलोस की रेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि उनके दूध को बेच करके अपनी लाइवलीहुड, अपना गुजारा जो है वो चला सके, उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बफलोज की मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा दूध का उत्पादन होगा और उस दूध को बेच करके ज्यादा प्रॉफिट जो है वो लोग कमा पाएंगे। द सक्सेस विल हेल्प द इम्प्रूविंग कैटल वेल्थ ऑफ वाटर डेफिशिएंट रीजन। तो गुजरात का ये जो इलाका है यहाँ पर पानी की दरअसल थोड़ी कमी है। तो अगर इस तरीके की जो टेक्निक है ये सक्सेसफुल, जैसे कि अभी उसका फर्स्ट रिजल्ट जो है वो आया है, तो एक काफ, एक बछड़े ने जो है जन्म लिया है। तो अगर इसको, इस टेक्निक को सफलतापूर्वक हम जो है वो इसका रिजल्ट यील्ड करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम और ज्यादा बानी बफलोज की वेराइटीज जो है, बानी बफलो का नंबर जो है इंक्रीज कर पाएंगे इस टेक्निक की मदद से। हम लोग इस पर्टिकुलर इलाके में जहां पर पानी की कमी जो है वो रहती है, वहां पर उस ब्रीड को जो है वो ज्यादा नंबर में जो है वो ला पाएंगे, जो ऐसे एरियाज में भी बहुत बेहतर तरीके से सरवाइव करती है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो जो कॉमन ब्रीड्स हैं बफलोज की, जैसे कि मुर्रा है, जफराबादी है, तो जो बानी ब्रीड है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी कि वो जलवायु के लिए लचीला माना जाता है। जैसे ही जलवायु में चेंज होता है ये अपने आप को उस चेंज के हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। अगर कहीं पे पानी की कमी है तो ये बफलो जो है ये उस ही कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करेगी। अगर कहीं पर ज्यादा पानी है तो वहां पर ये
एज पर दी एनवायरनमेंट, एज पर दी क्लाइमेट जो है ये अपने आप को बदल लेती हैं। तो इस तरीके की ब्रीड जो है वो नॉर्मल ब्रीड से बेहतर जो है वो मानी जाती है। एक क्लाइमेट रेजिलिएंट है, अपने आप को एक लचीलापन जो है अपने व्यवहार में रखती हैं। अब सरकमस्टांसिस क्लाइमेट के हिसाब से खुद को चेंज जो है वो कर सकती हैं। प्लस मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन बफलोज की एक खास बात है, दे कैन सर्वाइव हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग वाटर स्केर्सिटी। ऐसी भैंसें जो है वो पानी की कमी में भी अच्छे से जीवित रह सकती हैं, और कभी कठोर जलवायु परिस्थिति हो, जैसे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, तो वहां पर भी ये सर्वाइव जो है इजिली कर जाती है। तो ये बानी बफलोज जो है इनको आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से, टेस्ट ट्यूब की टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो ब्रीडिंग कराई गई, और जिससे पहला टेस्ट ट्यूब बफलो काफ जो है उसका जन्म हुआ है। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। ये अपने आप की एक पहल है जिसमें पशुपालन के क्षेत्र में इस तरीके का काम जो है वो किया गया है। किसने किया है? जेके बोवेगनिक्स। जेके बोवेगनिक्स जो है एक एनजीओ है जो कि एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में काम कर रही है, एंड करंटली इंप्लीमेंटिंग कैटल एंड बफलो ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन कंट्री। तो जेके बोवेगनिक्स एक एनजीओ है जो कि आज देश भर में मवेशी और भैंस की नस्लों को सुधारने के लिए कार्यक्रम जो है वो चला रही है। उनके द्वारा ये इनिशिएटिव, ये पहल जो है वो करी गई थी। तो क्या है दरअसल ये पूरा का पूरा आईवीएफ प्रोसेस, जिसको टेस्ट ट्यूब प्रोसेस भी कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो होता क्या है, आप जानते हैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो मेल और फीमेल की मेटिंग के साथ में प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। यहां पर क्या होता है, मैच्योर एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ओवरीज एंड फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन अ लैब। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि ओवरीज और स्पर्म जो है वो मिल करके एक एम्ब्रियो जो है वो क्रिएट करते हैं, जिससे फिर नई लाइफ जो है वो शुरू होती है। यही सेम प्रोसेस एनिमल्स के लिए भी है, ह्यूमंस के लिए भी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है, लेकिन यहाँ पर आईवीएफ टेक्निक में क्या होता है, ओवरीज और स्पर्म को जो है वो लैब के अंदर जो है वो फर्टिलाइज किया जाता है। इन फीमेल ओवरी और मेल स्पर्म को लेकर के लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है। देन द फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो और एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू यूट्रस। तो क्या होता है कि इनको लैब में जैसे ही इसको फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो जो है बन जाता है, उसको बाद में गर्भाशय में जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। वन फुल साइकिल ऑफ आईवीएफ टेक्स अबाउट 3 वीक्स। समटाइम्स द स्टेप्स आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड प्रोसेस कैन टेक लॉन्गर। नॉर्मली ये प्रक्रिया जो है वो 3 हफ्ते में पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार इस पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे चरणों में, स्टेप्स में किया जाता है, जिस वजह से थोड़ा अधिक समय जो है वो लग सकता है। तो क्या होता है, पहले ह्यूमंस के अंदर अगर हम प्रोसेस को देखें तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस होते हैं, उसके बाद ओवेरियन सिमुलेशन होता है, इनसे एग रिट्रीवल होता है, और उसके बाद फीमेल से एग रिट्रीवल और मेल से स्पर्म रिट्रीवल। इन दोनों को यहाँ पे फर्टिलाइज जो है वो किया जाता है, एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है। जब ये फर्टिलाइजेशन टेक्निक पूरी हो जाती है, तब इसको, इस एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है महिला के गर्भाशय में। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, नॉर्मली ये प्रोसेस जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इसको लैब में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो है वो किया जाता है। तो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन जो है वो कराई जाती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको जो है वो रखा जाता है, और बाद में जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उस समय इसको महिला के गर्भाशय में दाखिल किया जाता है, जिस वजह से इस पूरे के पूरे आईवीएफ प्रोसेस को जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो ये है दरअसल आईवीएफ प्रोसेस, जो कि इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी प्रक्रिया को जानवरों के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा है। डोनर काउ, मान लीजिए काउ या बफलो के केस में ऐसा होता है, डोनर काउ है, इससे एग जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद में कुछ समय के बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है, और बाद में फर्टिलाइजेशन से रिसिपेंट काउ में जो है ये एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो जाता है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर के 9 महीने के बाद एक नया ऑफ स्प्रिंग जो है उसका जन्म होता है, वो पैदा होता है, जो कि हमने अभी बानी बफलोज के केस में जो है वो देखा है। तो सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से टेक्निकलिटीज जो है वो अलग हो सकती हैं, प्रोसेस बायोलॉजिकल तरीके से कैसे होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन ओवरव्यू में प्रोसेस जो है वो जो मैंने आपको समझाया वो वैसा ही रहने वाला है। तो जिस तरीके से इंसानों के अंदर आईवीएफ प्रक्रिया से ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया जा रहा है, उसी तरीके से ये कोशिश जो है वो बफलोज के लिए भी की गई थी, जो कि सक्सेसफुल रही है, और पहला आईवीएफ टेक्निक से पैदा होने वाला भैंस का बछड़ा जो है उसका जन्म गुजरात में हुआ है।
तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर हम बानी बफलोज की बात कर रहे हैं, बनी बफलोज की बात कर रहे हैं। अलग अलग वेराइटीज हैं, विभिन्न नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं बफलोज की, तो वो भी उनको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आप नॉर्मली अपने आसपास देखते होंगे भैंसों को, वो है मुर्रा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ बफलोज हुज होम इज रोहतक, हिसार, सिंध, हरियाणा, नाभा, पटियाला एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। तो दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब का नाभा है, पटियाला है, हरियाणा में है रोहतक, हिसार, सिंध आदि हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से भैंसें जो है वो पाई जाती हैं। अदरवाइज आर कॉल्ड एज देली, कुंडी और काली। तो ये मुर्रा बफलोज जो हैं, ये वो नॉर्मल भैंस है जो आप अपने आसपास देखते हैं, आपने जरूर देखी होगी, तस्वीर देख करके आप समझ पा रहे हैं। वो सारी की सारी बफलोज जो आपको आपके आसपास में दिखती हैं, वो दरअसल मुर्रा ब्रीड है बफलोज की। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ब्रीड है जिसको जफराबादी के नाम से जाना जाता है। द ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ दिस ब्रीड इज गिर फॉरेस्ट, कच्छ एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये जो जफराबादी है, ये जामनगर जिले में जो है वो ब्रीड यहाँ पे पाई जाती है। दिस इज द हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड ऑफ बफलो। ये कभी ना कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच पर्टिकुलर ब्रीड इज द हैवीएस्ट, सबसे ज्यादा भारतीय, सॉरी सबसे ज्यादा भारी भारतीय नस्ल की भैंस कौन सी है, तो वो है जफराबादी। और इनकी पहचान क्या है? द हॉर्न्स आर हैवी, inclined टू ड्रॉप टू ईच साइड ऑफ द नेक एंड देन टर्निंग अप एट अ पॉइंट। कुछ भैंसें आपने देखी है, नॉर्मल मुर्रा भैंस हमने देखी, उनके सींग जो है वो इस प्रकार के थे। लेकिन कुछ भैंसें ऐसी होती है जिनके सींग नीचे की ओर जो है वो झुके होते हैं, इस तरीके के आपने डेफिनेटली देखी होंगी। ये अगर भैंस का चेहरा है तो इस तरीके से हॉर्न्स जो है, सींग जो है वो नीचे की ओर झुके होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है ये जफराबादी भैंस है। इनका साइज भी सबसे हैवी होता है और इनके हॉर्न्स भी हैवी होते हैं, जिस वजह से वो नीचे की ओर जो है वो झुक जाते हैं। तो इनकी पहचान क्या है? इनके ये मुड़े हुए सींग, ये जफराबादी ब्रीड है। उसके बाद आती है बनी बफेलोज, दे आर ऑल्सो नोन एज कच्छ और कुंडी। द ब्रीडिंग ट्रैक्ट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कच्छ इलाके में पाई जाती हैं। दीज आर ट्रेन्ड टू ग्रेज ऑन बनी ग्रासलैंड ड्यूरिंग नाइट एंड ब्रॉट टू द विलेजेस इन द मॉर्निंग फॉर मिल्किंग। तो इन भैंसों की क्या स्पेशलिटी है? मैंने आपको बताया कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सर्वाइव करती हैं। वो कैसे करती हैं? इन भैंसों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है कि ये चरने के लिए, अपने खाने के लिए रात को निकलती हैं। तो रात के समय में ये जाती हैं, खेतों में चरती हैं, जहां भी इनको मैदान मिलते हैं वहां पर एक घास आदि चर करके सुबह वापस आ जाती है और सुबह फिर इनसे दूध जो है वो लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि रात को ये चरने जाती हैं, ये दरअसल इसलिए है क्योंकि दिन के समय में इन इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी जो है वो देखी जाती है। तो ये अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिन के बजाय रात को ये पूरा का पूरा जो अपना ग्रेजिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती है। सुबह होते ही ये अपने घर पे लौट आती हैं और फिर इनकी मिल्किंग जो है वो की जाती है, इनसे दूध जो है वो लिया जाता है और आगे उसको जो है वो बेचा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य वेराइटीज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो है वो यही है, मुर्रा है, जफराबादी है और बनी बफेलोस है। ये न्यूज आर्टिकल हम गुजरात स्टेट से जो है वो समझ रहे थे। ये बनी बफेलोस है, नॉर्मल सी दिखती हैं बिल्कुल भी ही, लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करती है। मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनकी जो है वो ज्यादा है। तो गुजरात के इस आर्टिकल को हम जो है वो समझ रहे थे। क्यों समझ रहे थे? क्योंकि गुजरात में हाल ही में बनी बफेलोस का ही एक बछड़े का जन्म हुआ है, जो कि आईवीएफ टेक्निक से जिसका जन्म जो है वो हुआ है। तो इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ये बछड़े का पहली बार हिंदुस्तान में जन्म हुआ है। इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।